साथ में चिंतन करे, आगे चक्र में चिंतन करे। ये ब्रह्म लोक की प्राप्ति का साधन है, मार्ग है। कौन सा मार्ग है? सीमानम विधार्य, सीमा को फोड़ करके इस मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो है हृदय से निकलती है, हृदय से होकर के कंठ के माध्यम से तो सहसात हो जाती है, तो सीमा को फोड़ करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराती है। तो योगी जब गमन करते हैं इसी नाड़ी से ही गमन करते हैं। जिनको ब्रह्मलोक में जाना है, जिनको ज्ञान नहीं हो पाया, तो ऐसे साधक इसी नाड़ी के माध्यम से उत्क्रमण करते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कैसे वह परमात्मा ने इस सीमा को फोड़ा, इस मार्ग से शरीर के भीतर किया था, उसने प्रवेश किया हुआ, प्रवेश के समान प्रवेश से वास्तव में प्रवेश नहीं है, अटल उपलब्धि का साधन है, प्राप्ति का साधन है इस प्रकार से। पर उसने परमात्मा ने त्रिभुतीकरण करके, पंचकरण करके जीव रूप से प्रवेश कर गया था, सारे भूतों में छुपा हुआ, ये सिद्ध कर दिया। इसलिए एक अद्वितीय नानास्तिक इत्यादि श्रुति के माध्यम से ही परमात्मा का प्रकरण और परमात्मा से भिन्न कोई जीवात्मा नाम की वस्तु नहीं है। तो जीवात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो फिर क्यों दिखते हैं? ये तो भ्रांति से उपाधि से दिखते हैं, भ्रांति से उपाधि से दिखते हैं कि जीव है ऐसा। वास्तव में जीव नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु है ही नहीं है। पर कौन है? तो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही तो प्रवेश किया हुआ था, इसलिए परमात्मा ही है, जीव नाम की स्वतंत्र वस्तु नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं, यदि आप पूर्व पक्षी ऐसे सिद्धांत की वाणी को सुन करके पूर्व पक्षी कहता है, यदि ऐसी बात है तो जीवात्मा नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, अथवा जो क्योंकि परमात्मा ही जीव से प्रवेश किया हुआ तो परमात्मा ही है। तो लौकिक में तो देखा जाता है कि जीव है अलग है और ईश्वर अलग है। तो यदि एक करके मानेंगे, जीव और परमात्मा को एक करके मानेंगे, तो फिर जो उपदेश आदि है, शास्त्र है, वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो उसमें पूर्व पक्षी दोष लगाता है कि यदा एवं स्थितः शास्त्रार्थ तदा परमात्मा संसारित्वम्। यदि शास्त्र का अर्थ ऐसा माने, जिस काल में यदा एवं स्थितः शास्त्रार्थ, जिस काल में आपने वर्णन कर दिया जीव रूप परमात्मा ही जीव से प्रवेश हुआ, सीमा को फोड़ करके वो वहां से निकला हुआ है, प्रवेश किया गया था, तो इस प्रकार से इस मार्ग से गया हुआ था, है ना। अनैन जीवन आत्मनानुप्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी, ये तो प्रयोग कर दिया कि जीव रूप से प्रवेश किया हुआ था। तो किस मार्ग से प्रवेश किया हुआ था? तो सीमानम विधार्य, इस मार्ग से उसने जीव रूप से बन करके चला गया था। तो परमात्मा ही जीव है ऐसा सिद्ध कर देने के पश्चात तो ये शास्त्र का अर्थ हो गया कि परमात्मा ही जीव है, जीव नाम की स्वतंत्र वस्तु नहीं है। तो ऐसा सिद्ध हो जाने पर तो फिर ये शास्त्रार्थ ऐसा प्राप्त हो जाने पर तो जीव परमात्मा के संसारी भाव को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लौकिक संसारी में तो ये दोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तथा सती, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कौन सी के शास्त्र का अर्थ जो प्रतिपाद है परमात्मा ही जीवात्मा है, परमात्मा धर्म कौन थे? सुखी दुखी, चलो सुख तो कोई बात नहीं, दुख जो धर्म है क्लेश कर्म का ही नहीं मानेंगे, तो बिना ज्ञान के ही जीवात्मा को मोक्ष रूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो दो दोष आ रहे हैं यहाँ पर, शास्त्र अनर्थक्यम असंसारित्वे च उपदेश अनर्थक्यम स्पर्श दोष से दोष प्राप्त। जीवात्मा था तो परमात्मा जीवात्मा था, तो एक शास्त्र पहले के शास्त्र आत्मा को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के ऐसे सिद्ध किया, असंगो ही अयम पुरुषा कूटस्थो इत्यादि को लेकर के तो है। तो जीवात्मा हो गया, तो जो शास्त्र असंग बोध कराने वाले शास्त्र था वो कैसे हो जाएगा?
व्यर्थ हो जाएगा। उसी को टीका में उठाया था। कहते परमात्मा का संसारित्व मान लेने पर तद असंसारित्वम शास्त्र शास्त्र अनर्थक्यम फलितम। यदि परमात्मा को जीवात्मा रूप से स्वीकार कर लिया तो कर लेने पर तो असंसारित्व को बोध कराने वाला शास्त्र था, यानी कौन था? वेद। वेद कहाँ पर कराता है? उपनिषद कहाँ पर परमात्मा को असंसारित्व बोध कराता है? कहते असंगो ही अयम पुरुषा। इस वाक्य के द्वारा एक पुरुष कैसा है? परमात्मा रूप पुरुष से असंग है, कूटस्थ है, निर्याव है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। छांदोग्योपनिषद श्रुति भी कहती है ऐसा आत्मा अजरो अमरो विवृत्तो विशोको, है ना, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला इत्यादि श्रुति के द्वारा जो असंगत्व को बोध कराने वाला शास्त्र था वो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा को तो आपने जीवात्मा बना दिया। एक अब पहला दोष आ गया, दूसरा दोष और आ गया। दूसरा दोष कौन सा आ गया? असंसारी मान लेने पर, जीवात्मा को असंसारी मान लेने पर उपदेश अनर्थक्यम, उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा तो परमात्मा बन गया, जीवात्मा तो परमात्मा हो ही गया। जब परमात्मा हो गया तो फिर किसके लिए उपदेश करेंगे? पहले से बिना ज्ञान के ही जीवात्मा मुक्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव तो परमात्मा ही है। अगर परमात्मा पर ज्ञान के लिए क्यों इतनी मेहनत करें? सुबह शाम जल्दी उठें, संध्या पूजन करें, कभी कभी तो और भी इतनी सुबह से मन को एकाग्र करें, अन्य के लिए करें, त्याग करें इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो सिद्ध कर दिया कि जीव तो परमात्मा ही है। जब परमात्मा है तो पहले से फिर बिना ज्ञान के वो मुक्त हो गया। तो दूसरा दोष उपदेश व्यर्थ हो जाए। गुरु शिष्य को लेकर के जो उपदेश बना हुआ था वो उपदेश कैसे हो गया? व्यर्थ हो गया। उसी को यहाँ पर वर्णन किया है कि संसारिणो टीका में संसारी का अनन्य परमात्मा के साथ एक कर देने पर, अनन्य जो परमात्मा का जो संसारी जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ था उसका असंसारित्व मान लेने पर, जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने पर, असंसारी हो जाने पर, तो संसारित्व अभिमत जो जीवात्मा का संसारित्व धर्म था वो तो स्वीकृत था, वो तो सारा समाप्त हो गया, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ गया तो असंसारी हो गया। तो असंसारी हो जाने से ही थी तो असंसारी के लिए फिर जो संसारी के लिए उपदेश था वो अनर्थक्यम, तम बिना उपदेश के बिना ही उस जीवात्मा की मुक्ति हो रही है। कहते असंसारी हो गया तो यही उपदेश अनर्थ हो गया, क्योंकि जीव तो परमात्मा बन ही गया। तो तम उपदेश के बिना ही, तम बिना है उपदेश के बिना ही मुक्ति सिद्धि जीवात्मा, उपदेश के बिना ही जीव की मुक्ति सिद्ध हो रही है। इस प्रकार से दूसरा दोष आ गया। तो असंसारित मान लेने पर, क्योंकि जीव और परमात्मा को आपने एक कर दिया, तो उपदेश अनर्थक तो स्पष्ट दोष। अब उसी को विवरण करते हैं। तो क्या कहते हैं? तत्र आद्य दोषम विवृणोति, पहला दोष है। पहला दोष कौन हो गया? तथा च सती सात अनर्थकम, ये दोष पहला, और असंसारित पक्ष में रे उपदेश अनर्थकम, ये दूसरा दोष हो गया। तो पहला दोष को विवरण करते हैं। यदि तावत परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवति इति स्पष्टम परस्य संसारित्वं प्राप्तम। यदि तावत, यदि ऐसा आप मानते हैं तो जीव तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही जीव बना हुआ था। एतम सीमानम तम सहितम सीमानम विदारे गीता द्वारा प्रपद्यते, इस मार्ग से, इस श्रुति के माध्यम से, और अनन्य जीवन आत्मनो से नाम रूपी व्याकरणवाणी इस तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशर्त, इस श्रुति के अनुसार, ये तीन श्रुति के अनुसार। तो कहते हैं तो परमात्मा संपूर्ण पूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान है, विराजमान होकर के तो फिर संपूर्ण शरीर के संपर्क से उत्पन्न होने वाला दुख, उस दुख को भी स्पष्ट रूप से
को अनुभव करेगा, है कि नहीं। सारे शरीरों के साथ संपर्क उसका हो गया और संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान ही है, तो भूतों के भीतर विराजमान होने से संपूर्ण प्राणियों के शरीर के संपर्क से उत्पन्न होने वाले दुख को भी अनुभव करने लगेगा परमात्मा। स्पष्ट रूप से है तो परमात्मा का संसारित्व प्राप्त, संसारित्व उस परमात्मा को प्राप्त हो रहा है। ये पहला दोष, क्योंकि आपने परमात्मा को जीवात्मा रूप से स्वीकार कर लिया, और परमात्मा ही जब गया हुआ है जीव रूप से, है ना, तो जीव रूप से जब गया हुआ है तो फिर वो जीवा परमात्मा में इस संसारित्व हो जाएगा। इस प्रकार से पहला दोष है। हाँ, दूसरा दोष कौन सा कहते हैं, और भी उसको वर्णन करता था। सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पहले दोष को भी और लेकर के वर्णन करते हैं। कुपेरन स्मृत्यश्च सर्वे च न्यायः, उसी प्रकार से जब जो बोध कराने वाले जो शास्त्र थे, कैसे बोध कराने वाले शास्त्र थे, असंसारित्वम असंगो ही अयम पुरुषा कूटस्थ निर्भय ऐसा आत्मा अजरो अमरो विमृत्यु विशोको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भी है। कुपेरन कुपित हो जाएंगी, अर्थात व्यर्थ हो जाएंगी। और इत्यादि जो गीता के वाक्य हैं, गीता है मनुस्मृति है, अन्य स्मृति है, तो गीता भी स्मृति है, तो मनुस्मृति है, महाभारत पुराण आदि भी कैसे कुपित हो जाएंगे, अतः व्यर्थ हो जाएंगे। तो सर्वे च न्याय, तो न्याय आदि भी कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो श्रुतियां तो है ना लिप्यते लोग दुखे न भाई, ये श्रुतियां हो गई। और गीता का वाक्य दे दिया यहाँ पर, यस्य न अहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्ते हत्वा विषयवान लोकान् नाम रहने बद्यते। एक गीता कटार विभाग का उदाहरण दे दिया कि अहंकार जिसमें भाव नहीं है, बुद्धि जिसकी लिपायमान नहीं होता, है ना, जिसका ऐसा अहंकार भाव नहीं है, ऐसे जिस साधक का अहंकृत भाव नहीं है, वो बुद्धि इसकी लिपायमान नहीं होती, ऐसा व्यक्ति कुछ भी करता रहे उसके सुख दुखों से संबंधित नहीं होता, यदि अहंकार भाव नहीं है तो फिर इस प्रकार से जो जीवात्मा जो परमात्मा मेरे बोध कराया था, ये भी कैसे हो जाएगा, जीव परमात्मा को जब जीव रूप से मानेंगे तो ये दोषी उसमें आ जाएंगे, ये स्मृति कैसे व्यर्थ हो जाएगी। और कहते हैं न्याय कौन सा है, कूटस्थ असंगत्वादय न्याय, कि परमात्मा को शास्त्र ने न्याय से पहले सिद्ध है कि परमात्मा कूटस्थ है, कूट के समान स्थित है, असंग है, असंग हुई पुरुषा, अर्थात सांख्य दर्शन का एक सूत्र है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा रचित जो सांख्य दर्शन है, उसमें उनका एक सूत्र है, असंगो ही अयम पुरुषा। यद्यपि श्रुति भी है, एक सूत्र भी है उनका, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है असंगो ही अयम पुरुषा, और सांख्य दर्शन का सूत्र भी है। तो सांख्य दर्शन तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, ये योग दर्शन का सूत्र है कि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, उसका जो स्वरूप है असंग है, कूटस्थ है, उस स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इत्यादि जो न्याय भी है वह भी कैसे परमात्मा वो कैसे बाधित हो जाएंगे, एक तो असंग एवं पुरुष इस सूत्र ही बाधित हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थान इस सूत्र भी कैसे हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो कैसे क्या बाधित हो जाएगा, जब परमात्मा को आप जीव रूप से स्वीकार कर लेंगे, तो ये पहला दोष हुआ। अब दूसरे दोष को उजागर कर दिया सिद्धांती, मतलब दूसरे दोष को जो पूर्व पक्षी ने वर्णन किया कि यदि परमात्मा जीवात्मा को परमात्मा मान लिया, एक ही होगा तो उपदेश के बिना, और उपदेश के बिना ही जीव मुक्त हो जाएगा। तो ये जो दूसरा दोष आ रहा था उसको विवरण करते हैं। अते कथंचित प्राणी शरीर संबंध जैर दुख न संबंधते इति सत्यम प्रतिपादितुम परमात्मनः साध्य परिहार्य अभावात् उपदेश अनर्थक दोषो न शक्यते निवारितुम। कहते अति कथंचित, अति इसके अंतर
अतः इति अयम शब्दो, यथा जिस काल में, यह जो शब्द है अथ शब्द यथा जिस काल में, यथा के अर्थ में प्रयोग कर दिया, जिस काल में कथनचित मान लिया जाए किसी प्रकार से, है ना, कथम था, तो जो था पड़ता है थम, कथम तो प्रकार अर्थ में आता है, तो किसी भी प्रकार से कथनचित है किसी भी प्रकार से मान लिया जाए, तो प्राणी शरीर संपर्क जैर, प्राणियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले दुख, उन दुखों के द्वारा यह परमात्मा संबंधित नहीं होता यदि मान भी लिया जाए तो। ऐसा प्रतिपादन करने के लिए यदि प्रतिपादित सत्यम, यदि प्रतिपादन कर भी लिया जाए तो कहते परमात्मा ना, पर उस परमात्मा का साध्य परिहार अभावात, साध्य परिवार अभावात, साध्य के साथ, साध्य कौन था, साध्य असंसारित्वम, परिहार, परिहार हो जाए, इसका परिहार नहीं हो सकता। तो परमात्मा को हम क्या करते हैं, जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसका अभाव हो जाएगा। तो साध्य परिहार के अभाव से जीव लोक में एक प्रसिद्धि है, लोक में क्या प्रसिद्धि है कि भाई हम परमात्मा किसी लोक विशेष में बैठा हुआ, उसकी प्राप्ति के लिए हम कितनी बड़ी मेहनत उपासना आदि करते हैं, ये सारी उपासना मेहनत पूजा पाठ आदि कैसे व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि आपने तो परमात्मा जीवात्मा को परमात्मा मान ही लिया। जब मान ही लिया तो फिर क्यों प्रयत्न करेंगे। जैसे हमको मालूम हो गया, हमको ये मालूम हो गया कि अमुक देश में हमारी संपत्ति रखी हुई है, हमारे देश में, अथवा हमको ये मालूम हो गया कि सारी संपत्ति मेरी है, दूसरे की है नहीं है, फिर अब मैं अब उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए इतनी जुटाने के लिए इतनी मेहनत व्यापार आदि कर रहा था, अब वो व्यापार मैं क्यों करूंगा जब मेरे को मालूम हो गई कि सारी संपत्ति मेरी है कि नहीं। तो फिर व्यापार करने की अथवा जानने अन्य प्रकार से क्रिया करने की चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। जैसे राजा का बालक राजकुमार, अब उसको मालूम पड़ गया कि मैं ही राजा बनूंगा, फिर उसको मेहनत करने की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। नहीं भाई, प्रयत्न के मैं किसी शत्रु को मार करके अथवा अपने भाई बड़े भाई को हटाकर छोटे भाई मेरे को बैठना है, तो ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। उसको मालूम पड़ता मैं ही राजा बनूंगा, तो इसलिए फिर वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाते सारी संपत्ति राजगद्दी। उसी प्रकार से अब ये भी जीवात्मा को मालूम पड़ गया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म हूँ, तो फिर ये जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था वो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो साध्य परिहार का अभाव हो जाने से तो उपदेश भी कैसे हो जाएगा, अनर्थक्यम, तो अनर्थक दोष न सकते निवारण। तो जिसको जो अनर्थक उपदेश व्यर्थ हो रहा था, इस दोष को निवारण करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है हमको तो वेदांत पढ़ने की, है कि नहीं, हमको वेदांत पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। और दूसरे उपदेश के अभाव हो जाने से, क्योंकि उपदेश तो इसलिए अभाव हो गया कि जीव कैसे परमात्मा ही हो गया, तो परमात्मा आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया, पूर्व पक्ष के सिद्धांत को से लगाता है, क्योंकि आपने अनेक जीवन अनुप्रवेश नाम रूपी व्याकरवाणी तत्सृष्ट तदीवान श्रुति के अनुसार आपने परमात्मा को प्रवेश करा कर तो उसको परमात्मा ही जीव था, उसी को एक कर दिया, तो अब उपदेश तो व्यर्थ ही हो गया। इस प्रकार से ये दोष हमारे पूर्व पक्षी ने सिद्धांत के ऊपर लगाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति के ऊपर जो पूर्व पक्षी ने दोष लगाए हैं, दो दोष कौन हो गए, यदि परमात्मा को जीव रूप से मानेंगे तो अरे कैसे हो गया, परमात्मा ही जीव रूप से गया था, एक पक्ष मानेंगे तो उसमें परमात्मा ही संसार से भरवार हो जाएगा जीव रूप से। दूसरा दोष है, यदि परमात्मा जीव भिन्न नहीं एक ही है, तो बिना ज्ञान के ही जीव को मुक्ति हो रही है, ये दूसरा दोष। तो दो दोष बने हुए हैं, तो ये दो दोष उठ रहे हैं। ऐसे उठे जाने पर कहते हैं इस दोष को हटाने के लिए यहाँ पर वेदांत का जो एक देशी है वो समाधान करता है। भाई ऐसे मान लो, यद्यपि सिद्धांति बाद में
वेदांती के एक देशी को भी खंडन करने जा रहा करेगा पहले, लेकिन वेदांत के जो एक देशी है वो पूर्व पक्षी के दोनों मतों को खंडन करने के लिए कहता है। तो वेदांती तो कहता है कि नहीं, ये भ्रांति से आपको दिखता है, भ्रांति से साध्य साधक आदि का व्यवहार है, वास्तव में वो परमात्मा ही है, जीव बिल्कुल है ही नहीं है। उपाधि को लेकर जीव संग है, उपाधि हटा दे तो कौन जीव है कौन क्या है, बल्कि ब्रह्म ही है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो ये दो दोष बनाए थे गिराए थे कि जीव परमात्मा को जीव माने पर संसारित तो जीव परमात्मा ही है ऐसा मानने पर तो उपदेश व्यर्थ है। ये दो दोषों को यहाँ पर वेदांत का एक देशी खंडन करता है। अत्र केचित परिहारम आचक्षते, अत्र ये प्रश्न के बन जाने पर उसको प्रति चोदित सती दियावत, उसके समाधान के विषय में ऐसा कहते हैं केचित। अब केचित कह दिया, केचित शब्द मतलब भगवान भास्कर को रुचि नहीं है। भगवान भास्कर कहते हैं ऐसा ग्रंथ में समाधान करते हैं वो, है ना, पूर्व के आचार्यों ने समाधान किया था, इसलिए उसी मत को उठा करके यहाँ पर कहते हैं। चाहे वेदांत एक देशी वृत्तिकार हो गए अथवा अरे दूसरे हो गए तो उडुलोमा आदि है, ये आचार्य हुए, ब्रह्म सूत्र में आचार्य के नाम है उनका नाम हुआ। तो भर्तृप्रपंच वृत्तिकार हो गए। भर्तृप्रपंच वेदांत एक देशी कहलाते हैं। जहाँ पर मूल सिद्धांत के विरुद्ध में चले जाते हैं तो वहां पर एक देशी हो जाते हैं, और जहाँ पर मूल सिद्धांत में ही रहते हैं तो सिद्धांती होते हैं। तो अब कहते हैं केचित परिहारम आचक्षते, यानी वेदांत के एक देशी यहाँ पर परिहार करते हैं। तो क्या करते हैं, तो परमात्मना न साक्षात भूतेषु अनुप्रविष्टः स्वयं रूपेण। तो एक कहते हैं कि परमात्मा साक्षात भूतों में स्वरूप से प्रवेश नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो किस रूप से प्रवेश हुआ, ये प्रश्न बन गया। तो फिर परमात्मा का कार्य में किस प्रकार से प्रवेश हुआ, किम तरी परमात्मा ने प्रविष्टा, तो परमात्मा किस रूप से किस हेतु से प्रवेश किया हुआ है ना। स्वरूप से तो प्रवेश नहीं है। जब प्रवेश स्वरूप से परमात्मा प्रवेश नहीं किया, पूरा के पूरा प्रवेश नहीं किया स्वरूप से, तो किस रूप से वह परमात्मा विकार भाव को प्राप्त हुआ। तो किम तरी विकार भावमापन्नो विज्ञानात्मकत्वं प्रतिभेदे, तो जब वह स्वरूप से प्रवेश नहीं हुआ तो विकार भाव को प्राप्त विज्ञानात्मा, तो किस प्रकार से उसने जाना कि मैं जीव रूप हूँ, प्रवेश किया होता। विकार भाव को प्राप्त जो विज्ञानात्मा जीवात्मा है, उस जीवात्मा को प्रतिभेदे कैसे उसने जाना था, है ना, किस प्रकार से। विकार च तथा च ईश्वर विकार जीव, ईश्वर का विकार जीव है। किस प्रकार से कि मैं परमात्मा ही हूँ, साक्षात में ईश्वर का विकार हूँ, जीवात्मा किस प्रकार से जाना था। विकार भाव को प्राप्त हुआ जो विज्ञानमय जीवात्मा है, उसने अपने आप को कैसे जाना कि मैं ईश्वर का विकार हूँ, बल्कि साक्षात तो परमात्मा प्रवेश नहीं किया स्वरूप रूप से पंचभूतों में अथवा शरीरों में। साक्षात परमात्मा जब प्रवेश नहीं किया तो किस रूप से, किस कारण से, किस हेतु से प्रवेश किया, कैसे वैसे विज्ञानमय जीवात्मा ने अपने आप को विज्ञानात्मक रूप से जाना था कि मैं उस ईश्वर का ही विकार हूँ। ममैवांशो जीव लोके जीव सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी इत्यादि। अब उसी को और वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जीव का ब्रह्म विकार मान लेने पर, जीव का ब्रह्म का जीव ब्रह्म का विकार है ऐसा मानने पर तो भेद हो जाएगा। जीव अलग हो गया और ईश्वर अलग हो गया और मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार मानेंगे तो अभेद मानेंगे तो ब्रह्म में ही संसार रमा जाएगा। उसी को लेकर कहते हैं तो साचा विज्ञानात्मा परस्माद अन्यो अनन्यश्च। कहते हैं ये परमात्मा साचा विज्ञानात्मा जो जीवात्मा है परमात्मा का विकार है, तो कहते हैं एक रूप से अनन्य भी है, एक रूप से भिन्न भी है। भाई परमात्मा जीव रूप से भिन्न भिन्न हो गया और ब्रह्म रूप से अभिन्न हो गया।
हम ब्रह्मास्मि रूप से मिलाएगा स्वामी। हम ब्रह्मास्मि रूप से अभिन्न हो गया, जीव अलग है, परमात्मा अलग। ऐसा ऐसा वेदांत ऐसा वेदांती का कहना, वेदांती के एक ऋषि का कहना है परिवार वाले, तो कहते वे विज्ञान आत्मा जो है, सच्चा विज्ञान आत्मा परमात्मा का विकार, परस्माद उस परमात्मा से भिन्न अन्य भी है और अन्य भी है, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी है और भिन्न भी नहीं भी है, अनन्य भी है और अन्य भी है। तो यहाँ पर प्रश्न किया था, ब्रह्म का जीव को विकार मान लेने पर, विकार मान लिया था, तब तो विकार अलग हो गया, विकारी अलग हो गया, तो विकार तो अलग है और विकारी जिससे विकार निकला हुआ अलग हो गया। ऐसे मृतिका से निकला हुआ घट अलग है, तो मृतिका अलग हो गई, है क्या नहीं? अब तो दूसरी वजह से हमारा शरीर है, हमारा शरीर अरे पूरा अवयवी हो गया और हमारा एक आध अंग अलग हो गया इत्यादि। तो कहते हैं उसी प्रकार से जो विज्ञान आत्मा है उस परमात्मा से भिन्न भी है, विकार होने से, कहते उसका कोई गया हुआ था, इस हेतु से अनन्य भी है। दो हेतु दे दिया, यानी जैसे जब तक पूर्वी मतलब कौन है वेदांत का एक ऋषि है तो रामानुजाचार्य संप्रदाय वाले, है ना? तो कहते हैं जब तक जीव रहेगा तब तक, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो जीव और ईश्वर भेद है। जब वो शरीर छूट जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तभी ब्रह्म बनेगा, है कि नहीं? दो पक्ष वहाँ पर स्वीकार करते हैं। जब तक शरीर में रहेगा तब तक तो जीव ही रहेगा, जैसे जीव ही रहेगा, ईश्वर ही रहेगा, एक पाठ्य से वर्णन करते हैं। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक जीव रहेगा, जब वो ज्ञान हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तभी होगा, इस प्रकार तभी ब्रह्म बनेगा। तो कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर वही हो गया। तो कहते हैं विज्ञान आत्मा जो जीव परमात्मा का विकार है उससे भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भिन्न और अभिन्न के समान है। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है, 8 नंबर टिप्पणी दी है, अन्य भी है और अनन्य भी है। कहते सर्वस्व वस्तु परमात्मा का भिन्न अभिन्न स्वभाव वाला होने से, सर्वस्व वस्तु रूप परमात्मा का भिन्न अभिन्न स्वभाव वाला होने से घटातीत द्रवत्व आदि के द्वारा जीव रूप परमात्मा का, जीव का भी वस्तु होने से ब्रह्म से भिन्न भी अभिन्न है। समुद्र तरंगवत, जैसे समुद्र की तरंग भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो समुद्र की तरंग समुद्र ही बना था, इसलिए वो अभिन्न हो गया। वो आकृति से थोड़ी ऊपर उठ गई तरंग, लहर बीची नहीं आया ना। जल और बर्फ स्वामी जी भिन्न भी है और अभिन्न भी है, कहिए तो भिन्न न भिन्न। हाँ, तो जैसे समुद्र जल बर्फ मान लीजिए, तो जमा दिया तो भिन्न से हो गया, और वही जमा था इसलिए अभिन्न हो गया, है ना? जमा दिया तो आकृति भिन्न हो गई, इसलिए कठोर सा हो गया बर्फ है। उसी प्रकार से समुद्र के भीतर जो बड़ी बड़ी बीची उड़ गई, लहर उड़ गई, तो भिन्न आकृति दिखने से भिन्न हो गई। अब वही जल, समुद्र का जल ही इससे बड़ी बड़ी आकृति में गया हुआ था, ऊपर उठा हुआ, इसलिए जल से भिन्न वो तरंग नहीं है, इसलिए अभिन्न भी है। तो इस प्रकार से दोनों को स्वीकार कर रहा है पूर्व पक्षी इस रूप से, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष, ऐसा वेदांत के एक देशी परिहार करते हैं वो दो दोषों को। अब उसी को और कहते हैं कि येन अन्यस्य तेन संसारित्व संबंधी एन अन्यस्य तेन अहम ब्रह्म इति अवधारण अर्हा। कहते हैं जिसके साथ, जिसके द्वारा, है ना, जिस हेतु से अन्न है उपाधि को लेकर के, तेन उसी से वह संसारित्व संबंधी वाला है, जिस स्वरूप से अथवा जिस हेतु से वह जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, तेन इसी हेतु से, तेन तरंग के माध्यम से, बर्फ के माध्यम, तरंग के माध्यम से,
तो इस हेतु से संसारित्व संबंधी वाला है जीवात्मा रूप परमात्मा, और जिस संबंध से स्वरूप से वही गया हुआ था, स्वरूप से उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, इससे वह परमात्मा से जीवात्मा भिन्न होने का कारण इस हेतु से हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से अवधारण कर लेना चाहिए। तो मैं ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार। तो भिन्न भी है हेतु को लेकर के, उपाधि को लेकर के, उपाधि हटा दी भिन्न भी है। इस प्रकार से दोनों ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवै ब्रह्मो नापरा। उपनिषद में आया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो आधा वाक्य वहाँ का है, आधा वाक्य दूसरी जगह का है। तो कहते हैं इस प्रकार से एन अनन्य जिसके साथ अनन्य है, जिस हेतु से जिस रूप से भिन्न है, तेन इसी हेतु से उसी रूप से वे संसार संबंधी वाला है। कौन? परमात्मा रूप जीवात्मा। और जिस हेतु से वे अभिन्न है, जिस रूप से अभिन्न है, उसी हेतु से वे हम ब्रह्मास्मि जीव रूप परमात्मा के अभिन्न में ब्रह्म उस प्रकार सिद्ध करने से कोई समस्या नहीं है। ऐसा अवधारण निश्चय कर लेना चाहिए। तो कहते एवं सर्वम अभियुक्तम भविष्यति, इस प्रकार से दोनों दोषों में अरे कैसे किसी हेतु को उपाधि को लेकर जीव बन गया, उपाधि हटा दी तो परमात्मा ही हो गया। तो इस हेतु के माध्यम से कोई विरोध नहीं आएगा। तो कौन से विरोध नहीं आएगा? ये दो दोष दिए थे, कई संसारी मानोगे तो यारे परमात्मा को संसारी मानोगे तो जो असंगत दोष असंगत को बोध कराने वाली जो सूचियां थी वो कुपित हो जाएंगी, और दूसरा कैसे हो जाएगा? परमात्मा में सुखी दुखी धर्म हो जाएंगे। और परमात्मा ही जीव से गया तो परमात्मा जीव भेद नहीं है, ऐसे स्वीकार करेंगे तो उपदेश अनर्थ हो जाएगा। ये तो दोष आते इस प्रकार से परिहार कर लेना चाहिए, कोई दोष नहीं है। ऐसा वेदांत के एक ऋषि का कथन है, कहने का अभिप्राय है, इसलिए कोई दोष नहीं है। आपको संसारी मानता है वो ग्रंथि और उलझती जाती है। तो भेद और अभेद पक्ष को मान लेने पर, भेदाभेद पक्ष को मान लेने पर ये दोष नहीं आएगा। भेदाभेद पक्ष में एक पक्ष में भेद मान लो, जीवात्मा परमात्मा में भेद है, एक पक्ष में अभेद मान लो, चेतन से अभिन्न मान लो, और कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के भेद मान लो, है ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व को भेद मान लो, चेतन को लेकर अभिन्न मान लो। जैसे मुंडक उपनिषद का एक वाक्य आता है ना, मुंडक उपनिषद का अथवा श्वेताक्षर उपनिषद का एक वाक्य आता है, इस वाक्य को भेदाभेद पक्ष को लेकर के द्वया सुपर्णा सविजा सखाया समान वक्षम परिशस्त्र जाते तैरन्ना प्रबलम पादवत्तु वरसनाचाक्षिति समान जुष्टे समान वक्षे परिशस्त्र जाते। अरे जुष्टम पश्यति अन्नमीशम, है ना, ये वाक्य है उसका, समान वृक्षे परिशस्त्र जाते वृक्षे अस्मिन् पुरुषो भवनो मुह्य मानस्य सोचति जिष्टम अन्यम यदा पश्यति स परम कारणम। तो इस प्रकार से दो मतलब ये तो मैं एक प्राण का वाक्य बोला था, तो जो मुंडक उपनिषद में दो वाक्य आते, द्वैसा पढ़ना, समान वृक्षे परिशस्त्र जाते तगन्नम स्वादवत्ति, और जुष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम, इस वाक्य का दूसरे श्लोक का वाक्य है। जो एक तो खाता जब जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, ईश्वर स्वरूप को जान लेता है, उस कारण उसका कर्तृत्व बंद हो जाता है। ये इसी वाक्य को लेकर तो वहां पर वर्णन किया था। द्वैत परिणाम में एक जीव है, एक ईश्वर है ना, तो बोध कराने के लिए, साधकों को लेकर बोध कराने के लिए। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर पूर्व पक्षी जो वेदांत के ऋषि ने भेदाभेद पक्ष को लेकर के वे जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किए थे उसके समाधान कर दिए थे। तो ऐसा मानने पर कोई दोष नहीं आ रहा है, ऐसा मानने पर दोष नहीं आ रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी को संतुष्ट किया था। अब वेदांत के एक ऋषि को मुख्य सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है, भेदाभेद मानेंगे तो फिर को हम ज्ञानानास्ति किंचना, इसको ये श्रुतियां बाधित हो जाएंगी, उसको मुख्य सिद्धांत खंडन करता है। ये दोष भेदाभेद पक्ष मान लेने पर इतने दोष और बन रहे हैं। तो क्या दोष बन रहे हैं भाई? एक देशी मतम निराकरण विकल्प, एक देशी मत को निराकरण करने के लिए
सिद्धांती विकल्प करता है। कौन करता है? मुख्य सिद्धांती, है ना। तो क्या है भाई? तत्र विज्ञानात्मनः विकार पक्षे एतगतया, यदि विज्ञानात्मा को, जीवात्मा को परमात्मा का विकार मानेंगे, कल्पना करना पड़ेगी आपको। जीवात्मा ही है ना स्वामी जी? हाँ, परमात्मा का विकार। यहाँ पर वेदांत का एक ऋषि परमात्मा का विकार मान रहा है इस श्रुति के अनुसार, मतलब इस श्रुति के अनुसार ममई वांश जीव लोके, मेरा अंश है ना जीव, है ना, इतना ममई वांश मेरा अंश है। तो इतना अंश ऐसा जो स्मृति को निमित्त बना, मतलब सूर्य को प्रतिबिंब से निकला हुआ है, प्रतिबिंब बिंब से निकला हुआ, तो जो बिंब से प्रतिबिंब निकला हुआ वो अंश हो गया। तो अंश को लेकर के यहाँ पर ये विकार हो गया ना, अंश से निकला हुआ विकार है। तो विकार मान, परमात्मा का विकार मान लेने पर ये दोष बन रहे हैं। इतने और विकल्प होता है, इतने गलतियां अथवा दोष उत्पन्न हो जाएंगे यदि आप ऐसा करेंगे। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, यदि तुमने ऐसा व्यापार किया तो आपको इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा करोगे, ऐसा इस प्रकार से करोगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा, इस प्रकार से करोगे तो नुकसान झेलना, मतलब नुकसान नहीं होगा। ऐसे बोलते ना, है कि नहीं? जैसे शुरू में जो व्यापार कोई तर्क वितर्क करता है, तो इस प्रकार से व्यापार करूंगा तो मेरे को फायदा हो सकता है, इस प्रकार से व्यापार करूंगा तो मेरे को नुकसान है, फायदा हो सकता है। जैसे लौकिक में है, उसी प्रकार से यहाँ पर है कि विज्ञान आत्मा को परमात्मा का विकार मानने पर ये क्या हो रहे हैं, गतियां, मतलब दोष आ रहे हैं। तो इतने कौन से दोष हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं तो एतगतया, तो इति पक्ष, जो पक्ष आ रहे हैं, जो आगे वर्णन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे पक्ष आ रहे हैं, तो ऐसे पक्षों को फिर इस प्रकार से विकल्प नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्धांती का कहना है। टीकाकार ने उसको कहते हैं ना गत्यंतरम, परमात्मा की कोई गत्यंतर नहीं, परमात्मा को कोई विकार जीवात्मा नहीं है, ऐसा सिद्धांति का कहना, मुख्य सिद्धांति का। तो कौन से दोष बन रहे हैं, गतियां आ रही हैं, तो गतियां बहुवचन का उपयोग करनी है, तो तीन गति आ रही हैं, तीन दोष निकल रहे हैं जीवात्मा को परमात्मा का विकार मानने पर। कहते हैं पृथ्वी द्रव्य बद अनेक द्रव्य समहारस्य सावेवस्य परमात्मनः एक देश परिणामो विज्ञानात्मा। ऐसे पृथ्वी द्रव्य के समान, पृथ्वी कैसी द्रव्य के समान है, और उसमें अनेक अवयव रहते हैं। पृथ्वी के एक कण रहते हैं, तो एक कैसे हो गए, उन कणों का समार हो गया, मिल गए, तो मिल जाने से घट आदि बन गया। पृथ्वी के एक कण मिल करके घट बन गया, और पूरी कण तो परमाणु रूप जो पृथ्वी है, कण रूप से है, वो सारी पृथ्वी है, द्रव्य वाली है, द्रव्य स्वरूप वाली है, तो अनेक मिल करके एक विकार है, घट बन गया। तो ये अनेक द्रव्य को समार का कहते हैं। तो ऐसे समाज सावयव परमात्मा का, अब जैसे पृथ्वी सावयव वाली है, उसी प्रकार से परमात्मा भी सावयव हो गया, अवयव वाला हो गया। क्योंकि अवयव वाला होगा तभी तो उससे अवयव निकलेगा, जब अवयव वाला है नहीं तो अवयव कहाँ से निकलेगा। जिसके पास धन नहीं है तो दान कैसे दे? अवयव वाला मानते ना आत्मा को, है मानते आत्मा को। कौन? जैन दर्शन है। जैन दर्शन तो अर्थ विनाशक होते हैं, नाश भी कर देते हैं इस प्रकार से, और मध्यम परिमाण वाली मानते हैं आत्मा को, मध्यम उनका सिद्धांत, जो सिद्धांत में विरोध रहता है, सभी के सिद्धांत में मुख्य विरोध रहता है, और बाकी अन्य तो वो सारे दर्शन सारा जो भी है बीच की प्रक्रिया, और तो कभी विरोध करती है, कभी नहीं भी करती है। जैसे उपासना आती है, उपासना सारी प्रक्रिया तो योग दर्शन की होती है सभी के लिए,
तो बिना उपासना के कोई भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन मुख्य सिद्धांत में विरोध होता है, बाकी कौन सिद्धांत में तो ज्यादा विरोध नहीं होता, खंडन खंडन ज्यादा नहीं करते, लेकिन मुख्य सिद्धांत का खंडन करते हैं। तो वो अर्थ वैनाशिक है, इसलिए और मध्यम परिमाण आत्मा का मध्यम परिमाण मानते हैं। जैसे उसमें फिर वेदांती दोष लगाता है, यदि मध्यम परिमाण वाली आत्मा माना तो चींटी में आत्मा गई तो वो तो हाथ गई, चींटी की आत्मा जब मेरे हाथी में जाएगी तो एक देश में ही रह जाएगी, क्योंकि चींटी का शरीर छोटा है। अब चींटी की जो हाथी की आत्मा यदि चींटी में गई तो फिर जैसे माताएं कुछ विवाह आदि में विवाह आदि में जो पहनती ना चुनरी आदि, तो कभी कभी तो ऐसे वो बताते हैं कोई पीछे लड़की या तो महिला उसको उठा के ले जाती है पीछे साड़ी पल्लू वाली, तो ऐसे वो लटकती रहेगी, है नहीं। तो ऐसा जो मध्यम परिमाण में ऐसा दोष आएगा, वो हाथी की आत्मा यदि चींटी में चली गई, कुछ दूसरे जानवर में चली गई तो उसके पूरे शरीर को व्याप्त कर लिया, किंतु और बची हुई आत्मा कैसे लटकती रहेगी, ये दोष दे करके उसको खंडन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तो यदि आपने परमात्मा को अवयवी मान लिया तो अवयव और अवयवी हो जाने से, परमात्मा का सवय हो जाने से उस परमात्मा का एक देश से परिणाम को विज्ञान हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? घटाधिवत है, घट के समान होगा। जैसे पृथ्वी का एक देश विकार कौन होगा? घट है, अर्थात पृथ्वी से घट की उत्पत्ति होती है तो एक देश उसका हो गया। जो घट के परमाणु है सारी पृथ्वी गए हुए और अवयव वाली पृथ्वी हो गई और द्रव्यों का समाहार हो गया। इस प्रकार से घट के समान होगी विज्ञान आत्मा। जैसे घट पृथ्वी का विकार है, एक देश हो गया, उसी प्रकार से परमात्मा सावय वाले परमात्मा का एक देश विकार जीवात्मा हो जाएगा, एक दोष आ जाएगा। दूसरा दोष कौन सा आ रहा भाई? तो दूसरा दोष उठाते हैं सिद्धांती, कहते हैं दूसरा दोष ये आ रहा है या पूर्व संस्थान अवस्था वह परस्य एक देशो विक्रियते के ऊषरादिवत के दूसरा के जो पहले से पूर्व संस्थान अवयव, अरे कौन सा है वो? अर्थ सिद्धि को लेकर के कहते हैं पूर्व अवस्थान में स्थित है, पूर्व संस्थान में स्थित है जो परमात्मा का एक देश है। पहले सारे परमात्मा का एक देश, उसमें पूरे परमात्मा में व्याप्त करके रहता है, क्योंकि अवयव वाला हो गया परमात्मा, आपने स्वीकार कर लिया। तो पूर्व संस्थान में अवस्थित जो परमात्मा का एक देश जीवात्मा है, तो एक देश जीवात्मा विकार भाव को प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण है केश ऊसर आदि के समान, जैसे हमारे केश है, यदि पूरे अंग में भी जाते हैं केश है,